कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा गैसियस वेस्ट है जो हम बाहर रेस्पिरेशन के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं, जो ब्रीदिंग के ज़रिए। जो दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो जनरेट करते हैं नाइट्रोजनस मटेरियल्स विच नीड टू बी रिमूव्ड। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या होगी? द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं डिफरेंट मेथड्स फॉर रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जैसे यूनिसेलुलर जो है वो अपना वेस्ट रिमूव करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर, जैसे कि अमीबा करता है। वो अपना जो वेस्ट होता है वो डिफ्यूजन के जरिए वाटर में रिलीज कर देता है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग में, उसमें क्या क्या आएगा? अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथा। ये पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस? द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। अब ये फिल्ट्रेशन कहाँ होगा? जैसे कि हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, ब्लड में आ जाता है, ब्लड से लंग्स में, लंग्स से बाहर आ जाता है। अब जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है जैसे यूरिया या यूरिक एसिड, वो भी ब्लड से रिमूव होना चाहिए। ये प्रोसेस कहाँ पे होगा? किडनीज में। तो इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं वो है नेफ्रॉन। ये है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो। तो यहाँ पर ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द cup shaped end of a tube that collects the filtrate urine. यहाँ पर each kidney has large number of filtration units. यहाँ पर किडनी में ये जो आप देख रहे हैं ना नेफ्रॉन, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स आपको किडनीज में मिलेंगे। तो यहाँ पर each kidney has large number of these filtration units called nephrons. Packed close together, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। यहाँ पे जब फ्लो करता है यूरिन, तो अमाउंट ऑफ वाटर जो रीअब्सॉर्ब होता है वो डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना पानी है। अगर ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा पानी रिलीज हो जाएगा बॉडी से यूरिन के फॉर्मेशन में। अगर कम है तो पानी वेस्ट में से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब। ठीक, अब यहाँ पर जो यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब। लॉन्ग ट्यूब कौन सी होगी? यूरेटर। ये दिख रहा है आपको ऊपर। तो यहाँ पर जो यूरिन फॉर्म हो रहा है वो यूरेटर में आ रहा है। ठीक है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा और यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर आएगा। तो कुछ सब्सटेंसेस जैसे मैंने बताया वो रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं और अमाउंट ऑफ वाटर जो रीअब्सॉर्ब्ड हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि पानी कितना है बॉडी में। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर, व्हिच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, and urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the earth to pass it out through the urethra. ब्लैडर जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, और नर्वस कंट्रोल इस पे रहता है। सो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल किडनीज हैं वो क्या होती हैं? वो ये आप देखिए, ये स्ट्रक्चर, ये डायलिसिस जो है, तो जो किडनीज है वो वाइटल ऑर्गन है फॉर सर्वाइवल। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, तो वो किडनीज की एक्टिविटीज को रिड्यूस कर देते हैं। तो किडनी फिल्टर नहीं कर पाती नाइट्रोजनस वेस्ट को, और नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट होने लगता है, पॉइजनस सब्सटेंस एक्यूमुलेट होने लगते हैं बॉडी में जो कि हार्मफुल होते हैं। तो हम आर्टिफिशियल किडनीज यूज करते हैं। ये डिवाइस है to remove
नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। तो आर्टिफिशियल किडनीज में क्या होता है, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, ये रही, ठीक है, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो लाइनिंग होती है, वो सेमी परमेबल लाइनिंग होती है, एक टैंक में सस्पेंडेड होती है जिसमें डायलिसिस वाला फ्लूइड स्टोर होता है। दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इसमें सारा का सारा कंटेंट वही है जो कि ब्लड में है एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। जब पेशेंट के ब्लड को इससे पास करते हैं, इसमें सारा का सारा ऑस्मोटिक प्रेशर वही है जो ब्लड में है एक्सेप्ट डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जब सारा का सारा ब्लड इस ट्यूब से पास करते हैं तो क्या होगा कि ये जो वेस्ट है वो इसमें आ जाएगा, और ब्लड प्योरीफाई होके दोबारा से बॉडी में चला जाएगा। तो ये यहाँ पर आपने देखा, ये ब्लड इसमें आ रहा है और सारा का सारा वेस्ट फिल्टर हो रहा है, वेस्ट इसमें आ रहा है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन सप्लाई कर रहा है बार बार, और इधर से सब सॉल्यूशन वेस्ट लेके निकल रहा है, ठीक है। तो एक हेल्दी जो एडल्ट होता है, द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली, ठीक है। द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और 2 अ डे बिकॉज ऑफ रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब। तो हमारी बॉडी में 1 लीटर या 2 लीटर वाटर फिल्ट्रेट रिलीज होता है, बाकी पानी रीअब्सॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है नेफ्रॉन का, जो ब्लड आता है इसमें वो आता है एक ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी लेकर आ रही है, ये बोमेंस कैप्सूल में आता है, और यहाँ से ये कॉन्वोल्यूटेड, ये ग्लोमेरुलस ये पार्ट कहलाता है जहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये, और फिर ये एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबूल में चला जाता है, फिर वहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है और रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है सब, ठीक है। ये नेफ्रॉन काम करते हैं। और यहाँ पर ये जो डायलिसिस है, जो आर्टिफिशियल किडनी हम कह रहे हैं, इसको हेमोडायलिसिस भी बोलते हैं। और यहाँ जो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स डिफरेंट मेथड यूज करते हैं एक्सक्रीशन का। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में रिलीज हो रही है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्पिरेशन में, वो रात के वक्त, और ट्रांसपिरेशन में एक्सेस वाटर, ठीक। तो प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, सो दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स स्टोर कर लेती हैं फूड वेस्ट मटेरियल और लीव्स झड़ जाती हैं, और दूसरे जो वेस्ट हैं वो सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स, वो झड़ जाती हैं, और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं जैसे गम्स हैं, रेजिन्स हैं, ये ओल्ड जाइलम में आता है और वो रिमूव होता चला जाता है, बार्क जो होता है वो वेस्ट लेके रिमूव होता है। तो सम प्लांट्स जो हैं वो सॉइल में एक्सक्रीट करते हैं, ठीक। तो ये सब डिफरेंट मेथड्स हैं, और जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स डिटेल में मिल जाएंगे। तो ये एक्सक्रीशन हमने प्लांट्स का भी पढ़ा, ह्यूमन बीइंग्स का भी पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।